Hi guys, welcome back to Light of Thoughts and I hope you all are fit and fine. And yes, so in this video I'm going to discuss 6 different ways how to utilize your this lockdown period effectively, right? So many of my friends were asking me ki how do you spend your entire day and what do you do in this lockdown period. So I basically don't suggest what I do because everyone has the different interest, like you know what, तो हर किसी का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है. एवरी वन हैज़ द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सो आई कैन सजेस्ट व्हाट आई यूजुअली डू एग्जैक्टली. बट उसको भी ज्वाइन करके एंड कुछ आपके इंटरेस्ट और आपके सजेशंस को भी मिला के मैं 6 ऐसी चीज़ें शॉर्टलिस्ट करके लाई हूँ इस वीडियो में, जो कि आप अगर यूज़ करते हैं, आप अगर अपने क्वारंटीन पीरियड में ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगी. एंड आई पर्सनली लाइक डूइंग ऑल दिस थिंग्स. सो have a look on what I have in this pitara today. सो अगर ऑलरेडी इतने लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन में सीरीज देख देख के आप थक गए हैं और सच में अब कुछ इफेक्टिव करने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज वर्कआउट ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. येस गाइस, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के बारे में इस लॉकडाउन से अच्छा समय और कभी भी आपको नहीं मिलेगा करने के लिए. वाई? बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आपको कोई नहीं, आपके पास कोई बहाना ही नहीं है करने के लिए कि वी डोंट हैव टाइम, हाउ टू मैनेज आवर टाइम एंड एवरीथिंग. वी ऑल हैव टाइम एंड टाइम. सो अपना टाइम थोड़ा सा इस जगह इन्वेंट करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दें. सबसे पहले इसको कैसे बेहतर करना है वो सुनिए. तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज. आप जिस भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, उसको एनालाइज कीजिए कि हाउ आई स्पीक टू अदर्स. मैं किस अंदाज में बात कर रहा हूँ. वाई पीपल डोंट लाइक टू लिसन मी अलॉट. इस चीज़ पर ध्यान दें. और फिर उसके बाद याद करें उन लोगों को. आप लोगों ने बहुत सारे स्पीकर्स को, या बहुत सारे अपने फ्रेंड जोन में भी ऐसे लोग होंगे जिनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है. वो ऐसे कौन से तरीकों से बोलते हैं कि हम उनको इतना सुनना पसंद करते हैं. क्या है उसके बोलने में ऐसा कि हमें इतना अच्छा लगता है उसका बोलना, हम इतना सुनना पसंद करते हैं. एनालाइज दैट थिंग. हाँ, तो आप करियर पर्सपेक्टिव से जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल जोरदार है, अगर आपको अपने आइडियाज़ को समझाना, सामने रखना, प्रेजेंट करना आता है, तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ बॉस, आप वहाँ पे मतलब धमाल मचा दोगे. तो इसीलिए कम्युनिकेशन हर एक इंसान के लिए इज़ द बेस्ट की फॉर सक्सेस. So the second thing to do in this lockdown period is workout. Again, workout on what? On your hobbies. हम सभी की जितनी भी इंडोर हॉबीज़ हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें हमने हो सकता है आज तक ट्राई भी ना की हो, वो सभी चीज़ों पे यही समय है बॉस, एक बार हाथ मारिज डालो. मतलब कुछ जो भी चीज़ें इंडोर में की जा सकती हैं उसमें से किसी भी चीज़ को इस बार छोड़ना मत. सभी चीज़ें एक बार आजमा के ज़रूर देख लो, ताकि आगे जाके ये ना सोचो कि यार वो चीज़ तो मैंने कभी की ही नहीं, तो मुझे आएगी कहाँ से. ठीक है, तो इंडोर हॉबीज़ क्या हो सकती हैं? कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग एंड बहुत सारी, रीडिंग, राइटिंग. लिखने की भी कोशिश करो, देखो तुम लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्या पता खुद के बारे में ही कुछ इन्वेंट कर लो है. तो ये सारी इंडोर हॉबीज़ कुछ ऐसी हैं जो आपको एक एक बार आजमानी ज़रूर चाहिए. सो द थर्ड थिंग विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड इट इज़ काइंड ऑफ, इसको मैंने थोड़ा सा अपने अंदाज में ही बनाया है, तो दैट इज़ FMCT. FMCT मतलब 5 मिनट करियर टाइमिंग. दिन के 24 घंटे में से जिसमें हम बहुत ज़्यादा वेले हैं, हो सकता है कुछ टाइम हम अपने घर में कुछ करते होंगे, कुछ हाउस होल्ड वर्क या कुछ मम्मी की हेल्प वेल्प कुछ तो करते होंगे, उसके अलावा हम मोस्ट ऑफ फ्री हैं. उसमें से 5 मिनट कम से कम ऐसा हो जो हम करियर के लिए निकालें. बिकॉज ऑल लाइक ये सभी हॉबीज़, इन सब के अलावा you have to make this very clear कि these hobbies can't buy you your dream house. This can't afford you the luxuries that you want in your career, right? तो इस सभी के लिए हमें अपना करियर सेटल करना पड़ेगा. तो कम से कम दिन में 5 मिनट अपने करियर के बारे में सोचें. क्या मैंने जो किया, क्या मैं जो कर रही हूँ और क्या मैं जो करने वाली हूँ, वो सब एक सही सीक्वेंस में जा रहा है? सबकी क्रोनोलॉजी क्या ठीक तरीके से बैठ रही है? वॉट वुड बी राइट? क्या जो अभी भी मेरा डिसीजन है वो सही है? और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ? अपने आप को एक्सप्लोर करिए करियर वाइज. कोई भी करियर, एक भी फील्ड आप अगर ऑलरेडी
तय करके बैठे हैं कि हाँ भाई ये फील्ड में मुझे जाना है, ये फील्ड में मुझे करना है, आई वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और आई वॉन्ट टू अचीव दिस पोजिशन, तो उसके लिए सही तरीका क्या है। और उस चीज़ को करने के लिए सपोज कोई एग्जामिनेशन है जो आप अपने फ्यूचर में अपने करियर ओरिएंटेड देना चाहते हैं, उसको क्रैक करने के लिए मैंने आज के डेट तक क्या प्रिपरेशन की है, मेरी कितनी तैयारी है, मैं उसके लिए कितनी लायक हूँ, ये चीज़ें आप 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट बैठ के एनालाइज ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब जो हमारी सिक्स्थ, नो आई थिंक फोर्थ, राइट, हाँ मैंने अभी थर्ड बोला, तो फोर्थ चीज़ जो हमारी है वो इसी को फॉलो करती है। तो फोर्थ चीज़ है स्टडी, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं जिनका करियर कहीं ना कहीं उनके स्टडी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि नो बडी कैन डिनाई टू दिस कि वो जो कुछ डिग्रीज होती हैं, कुछ रिटर्न, दे प्लेज अ वेरी बिगर रोल इन योर करियर परस्पेक्टिव, राइट। तो वो अगर अच्छा है तो आप कहीं भी किसी भी करियर पे किसी भी मोड़ पे आपके लिए वो बेनिफिशियल ही होगा। तो उस चीज़ को अच्छा रखने के लिए थोड़ी देर स्टडी भी कर लिया करो, थोड़ी देर पढ़ाई कर लिया करो। अब स्टडी का मीन सिर्फ यही नहीं होता है कि भाई तुम अपने एकेडमिक्स, अपने स्कूल और कॉलेजेस की बुक निकाल कर रट्टा मारना शुरू करो। स्टडी का मतलब होता है आपको जिस भी फील्ड में जाना है, जो भी फील्ड आपने अपने करियर के लिए डिसाइड किया है, उस फील्ड के बारे में रिसर्च करो। उस फील्ड में कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, कैसे बने हैं वो सक्सेसफुल, क्या मैं उसको कर सकती हूँ, मेरे लिए वो कहाँ तक पॉसिबल है, इन चीज़ों को लेकर उसका रिसर्च शुरू करो। और एंड बिलीव मी, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि वंस यू स्टार्ट स्टडिंग ऑन समथिंग ना, आपका अफर्मेशन, आपकी इच्छा उस चीज़ को करने की और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जो भी अपने करियर में करना चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिकल हो, चाहे वो कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, उस चीज़ पर स्टडी करें, उस चीज़ को। अब देखो भाई, मैं जानती हूँ कि स्टडी करो, सोचो 5 मिनट, वो FMCT, वो मैंने जो बोला वो करने का, ऐसा बोलना बड़ा ही आसान है पलक पर, ये सब करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब हमारा मन शांति नहीं रहता है, हम कैसे करें, हम कैसे वो FMCT करें, 5 मिनट के लिए अपने करियर के बारे में सोचना, इट्स अ बिग डील फॉर अस। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है, एक काइंड ऑफ एक ज़रिया मैं बताती हूँ कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन को पावरफुल कर सकते हैं, कैसे आप अपना मन थोड़ा सा शांत रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी इफेक्टिव साबित होता है जो लोग क्वारंटीन के चक्कर में थोड़े से डिप्रेशन में जा चुके हैं, स्पेशली जो लोग जिनका मन कहीं और है, वो लोग अगर मन को शांत करना चाहते हैं, जो लोग सो नहीं पाते हैं, या जिन भी लोगों को कोई भी डिप्रेसिव प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए ये एक सजेशन है मेरा कि यूज सब्लिमिनल्स यूट्यूब पे आप सिर्फ सर्च करें सब्लिमिनल वॉइस, मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्पेलिंग, तो वो सब्लिमिनल वॉइसेस को आप, म्यूजिक को आप सर्च करें। उसमें कुछ पर्टिकुलर विदाउट वर्डिंग के कुछ म्यूजिक्स बजते हैं, कुछ बहुत ही रिलैक्सिंग ट्यून्स बजते हैं, उसे सुने। एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि आप उसको 10 सेकेंड सुने, ईयरफोन्स हेडफोन्स जो भी है आप उसको लगा के, और 10 मिनट उसको सुने, 10 सेकेंड उसको सुने, और आपका माइंड एक्चुअली में बड़ा ही रिलैक्स हो जाएगा, यू विल फील गुड। आप जिस भी चीज़ पे सोचना चाहते हैं ना, यू कैन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग। कि करियर को अगर आप लेके पकड़ के कुछ सोच रहे हैं, तो ये आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका ध्यान पूरी तरह से एक चीज़ पे केंद्रित कर देता है। तो सब, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, बहुत सारी ढगला सीरीज पड़ेला छे बॉस, बहुत सारी सीरीज ऐसी हैं, नेटफ्लिक्स पे है, यूट्यूब पे वेब सीरीज़ हैं, हॉटस्टार पे जाइए, तो सीरीज़ आप कुछ ऐसे देख सकते हैं जो आपकी लाइफ को, आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे। कुछ ऐसी बहुत बेहतरीन सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं उनमें से। और हाँ, 1 मिनट, वेट, यूट्यूब पे अगर ये सबसे आप डन है, इफ़ बहुत सारे लोग हैं जो कि नेटफ्लिक्स पे बड़ी ही बड़े तादाद की सारी सीरीज़ देख डाली हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, सब ख़त्म हो गया, अब क्या करें, तो है ना, यूट्यूब पे अपने सर्च बटन पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए लाइट ऑफ थॉट्स। एक लड़की है जो कि बिल्कुल नया नया चैनल लेकर बैठी है, बट मुझे उस लड़की पे पर्सनली बिलीव है कि अगर उसकी कंसिस्टेंसी को आप लोग सपोर्ट करें तो वो लड़की आगे कुछ कर सकती है, अच्छा कंटेंट अच्छा दे सकती है आप लोगों को। तो उस लड़की को एक बार जाके ज़रूर देखें। और लाइट ऑफ थॉट्स
सो येस गाइज, दिस वर माई सजेशंस टू यू, जो इफ़ेक्टिव चीज़ें आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं टू डू। एंड यस, अब कमिंग बैक टू दैट थिंग, जो मैं शुरुआत में आपसे कह रही थी कि मुझे कुछ कहना है इस लॉकडाउन। तो इन दिनों बहुत से लोग रामायण देख रहे हैं, और जो लोग रामायण देख रहे हैं उनमें से कईयों को ये पता होगा कि रामायण बहुत अलग अलग वर्जन्स में भी बना हुआ है। तो रामायण का एक वर्जन है जिसे हम कहते हैं अद्भुत रामायण, जो कि वाल्मीकि जी ने ही लिखा है। तो अद्भुत रामायण में श्रीमद् भगवत गीता जैसी ही एक अलग श्लोक है, जो उससे ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। आप कहेंगे भी सुनने के बाद कि ये तो उसके मिलता जुलता है, इसका मतलब और इसके कुछ वर्डिंग्स भी अलग अलग है। ध्यान से सुनिएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु सुव्रत अभ्युत्थाना अधर्मस्य तदा प्रकृति संभव। जिसका मतलब ये होता है कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, इस पृथ्वी, इस मदर नेचर को जब जब इंसान नुकसान पहुंचाएगा, तब तब माँ प्रकृति जन्म लेंगी, और माँ प्रकृति किसी भी रूप में आकर इस मदर नेचर की सुरक्षा करेंगी, और हम ह्यूमंस की भी। तो ये कोरोना वायरस, पता नहीं क्यों मुझे वैसा ही कुछ लगता है। तो ये मेरे मन की बात थी कि रियली इस चीज़ को हम, ये कोरोना वायरस, ये जो भी पेंडेमिक, ये जो भी सिचुएशन हमारे पूरे वर्ल्ड में इस वक्त आया है, इसे हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव वे में लें, ये हमारे लिए उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट देगी। जी हाँ, तो लॉकडाउन का पालन करें, और कई सारी सिटीज़ में पत्थरबाजियाँ हो रही हैं, इसका विद्रोह करें। प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। बी काइंड, बी हम्बल टू दोज हु आर हेल्पिंग अस। सो उन सभी की हेल्प करें, और प्लीज़ लॉकडाउन का बिल्कुल उसी तरीके से पालन करें, वरना ये चीज़ ख़त्म नहीं हो पाएगी जल्दी, और हम में से पता नहीं कितनों के जान लेकर जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो दिल से इस लॉकडाउन पार्ट 3 का भी का भी पालन करें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी इस वीडियो से खुश हैं। इफ़ येस, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको भी जाकर ज़रूर देखिए, और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी सजेशन है, कुछ भी बोलना है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और लाइट ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, और लॉकडाउन का पालन कीजिए प्लीज़। जय हिंद।